मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी अपने घर पर बैठे ही फ्री में कोचिंग क्लास कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यह संस्कृत व्याकरण का भाग 11 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग 11 देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको इसके पहले के भाग में कर्ता का रूप पढ़ाए थे। कर्ता का रूप में प्रथम पुरुष में होता है सहतौते, सातेता, तत्तेतानि, एक नाम, दो नाम, अनेक नाम। मध्यम पुरुष में होता है त्वम इवाम यूयम, अहम। उत्तम पुरुष में होता है अहम अवाम वयम। यह सब आपको ध्यान होगा। यदि नहीं ध्यान है तो आप देख लीजिए कि सह, सा, तत् और एक नाम यह प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। तौ, ते और दो नाम यह प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है। ते, ताह, तानी और अनेक नाम यह प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम आता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम आता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम आता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम आता है, द्विवचन में अवाम आता है और बहुवचन में वयम आता है। अब हम लोग धातु रूप में लट लकार में ही क्री धातु में आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्री माने होता है करना। हम लोग क्रिया में बहुत सारा, जैसे तुम ध्यान करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम कसरत करते हो, तुम झगड़ा करते हो, वे लोग झगड़ा करते हैं, ऐसा वाक्य सब आता है। तो वाक्य में रहता है करता है, करता है, करते हैं, करते हो। तो इसका मतलब हुआ यह क्री धातु है। कौन धातु है जी? यह क्री धातु है। क्री का हिंदी होता है करना। तो क्री धातु लट लकार में हम लोग देखेंगे। तो धातु रूप का आपको हम सूत्र बताए हैं, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह, ऐसा सूत्र बताएं। परंतु यह ऐसा धातु है कि इसमें वह जो सूत्र है वह पूरी तरह से काम नहीं करता। इसमें आपको धातु रटना ही पड़ेगा, धातु रूप रटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यह करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। फिर से बढ़ते हैं जी। जब ती वाला है तो यहाँ हो जाएगा करोति, यहाँ हो जाएगा कुरुतः, यहाँ हो जाएगा कुर्वन्ति, यहाँ करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इसको हम लोग फ्लो में पढ़ेंगे तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, इस तरह हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग सीखते हैं। जैसे तुम ध्यान करते हो, तो इस वाक्य में तुम है कर्ता और करते हो है क्रिया। अभी आप लोग कर्ता और क्रिया ही पढ़ रहे हैं और बीच में शब्द है ध्यान। तो तुम का संस्कृत हम लोग बनाएंगे त्वम, और कर्ता के रूप में देखेंगे कि त्वम किस पुरुष और वचन में आता है। तो कर्ता के रूप में हम लोग देखते हैं कि त्वम जो है वह मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। तो हम लोगों ने तुम का संस्कृत त्वम बना दिया और ध्यान के लिए ध्यानम लिख दिया। अब करते हो का संस्कृत हम खोजना चाहते हैं। तो यह क्रिया है, तो करते हो का संस्कृत देखिए हम लोग क्री धातु में देखेंगे। तो क्री धातु में त्वम जो है वह मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम जो है वहाँ पर करोसी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे करोसी। त्वम ध्यानम करोसी, तुम ध्यान करते हो, इसका संस्कृत हो जाएगा त्वम ध्यानम करोसी। चलिए अगला है वह दान करती है। तो वह है, तो वह का संस्कृत होता है सा। तो हम लोग कर्ता के रूप में देखेंगे कि सा कहाँ है। तो सा को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमें यह प्रथम पुरुष का एक वचन है। इतना बात दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह का संस्कृत सा हो जाएगा। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है, दान शब्द है इसलिए दान को दानम लिख देंगे, और करती है को क्री धातु में खोजेंगे। तो क्री धातु में कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। तो क्री धातु में यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन है करोति, इसलिए हमारा वाक्य हो जाएगा सा दानम करोति, वह दान करती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हम दोनों परोपकार करते हैं।
तो यहाँ पर कर्ता है हम दोनों और क्रिया है करते हैं और बीच में शब्द है परोपकार। संस्कृत में कितना बड़ा भी वाक्य होगा ऐसे ही बनाना है, कर्ता देख लीजिए, क्रिया देख लीजिए और बीच के शब्द देख लीजिए। तो कर्ता हम लोग जानते हैं कि हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम। तो जब हम लोग आवाम पता चल गया तो हम लोग यह पता करेंगे कि यह किस पुरुष और वचन में है। तो आवाम पर जब हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलता है कि यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। आवाम किस पुरुष वचन में है जी? यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में ही हम लोग क्रिया को बनाएंगे। चलिए अब आगे परोपकार का संस्कृत लिखते हैं, तो परोपकारम। अब हम लोग क्रि धातु में देखते हैं कि उत्तम पुरुष का द्विवचन जो है वह है कुर्वः। उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है जी? कुर्वः। तो हम लोग लिखेंगे आवाम परोपकारम कुर्वः। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ाई करते हो, अगला मैंने वाक्य है तुम लोग पढ़ाई करते हो। तो वाक्य बनाने का वही नियम है, तुम लोग करता है, करते हो क्रिया है और बीच में पढ़ाई शब्द है। तो इसमें शब्द रूप लगता है, तो चूंकि शब्द रूप का पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाए हैं इसलिए कर्ता और क्रिया पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम। हम लोग कर्ता के रूप में अब देखेंगे कि यूयम कहाँ है। तो देखते हैं, तो युवम मध्यम पुरुष के बहुवचन में है। यूयम कहाँ है जी? मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तो इतना बात दिमाग में रखेंगे और यूयम लिख देंगे। अब पढ़ाई का हो जाएगा अध्ययनम। अब करते हो तो करना से बना है करते हो, तो यह क्रि धातु है। तो क्रि धातु में हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में लिखा है कुरुथ, कुरुथ लिखा है। तो हम लोग भी हम जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो यह हो जाएगा यूयम अध्ययनम कुरुथ। तुम लोग पढ़ाई करते हो का संस्कृत होगा यूयम अध्ययनम कुरुथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। वे लोग हल्ला करते हैं। तो हम सबसे पहले वे लोग का संस्कृत खोजेंगे, फिर वे लोग किस पुरुष वचन में है यह देखेंगे और उसी के हिसाब से क्रिया लगाएंगे। तो वे लोग का संस्कृत होता है ते, ते ता तानी, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ते। हल्ला का होता है कोलाहलम। अब करते हैं का संस्कृत देखने के लिए हम लोग क्रि धातु में जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ते जो हम लोगों ने संस्कृत बनाया है कर्ता का, वह किस पुरुष और वचन में आता है। तो हम देखते हैं कि वह प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। तो यह हो जाएगा क्रि धातु से बन जाएगा कुर्वंती। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ते कोलाहलम कुर्वंती। वे लोग हल्ला करते हैं का संस्कृत हो जाएगा ते कोलाहलम कुर्वंती। अगला है मैं व्यायाम करता हूँ। मैं, तो सबसे पहले करता मैं है, तो मैं का संस्कृत खोजेंगे जी। तो मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। अब बताइए कि अहम जो है किस पुरुष और वचन में आता है? किस पुरुष और वचन में आता है? तो अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ मैं का अहम हो गया और अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। और व्यायाम का होगा योगम। और कर्ताओं का संस्कृत खोजेंगे तो क्रि धातु में उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे तो यह हो जाएगा करोमि। तो लिखेंगे अहम योगम करोमि, मैं व्यायाम करता हूँ। इस तरह दोबारा आपको रिपीट करेंगे जी। धातु रूप से जब वाक्य हम बनाने चलते हैं तो सबसे पहले हमको कर्ता का रूप ध्यान में रहना जरूरी है। यदि नहीं रखेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। इसलिए कर्ता के रूप को याद कर लीजिए। देखिए प्रथम पुरुष में होता है सह तौते सा तेता तत्तेतानि, और एक नाम दो नाम अनेक नाम। मध्यम पुरुष में होता है त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में होता है अहम अवाम वयम। जब इतना कर्ता का रूप हमको याद हो जाता है तो जिस क्रिया का हमको धातु बनाना है उस क्रिया का धातु रूप आना चाहिए। तो लट लकार का सूत्र होता है ती ता अंति सी था आमी आवह आमह। बहुत सारे धातु हैं जिन पर सूत्र लगता है और बहुत ही कम धातु हैं जिन पर सूत्र नहीं लगता है। उनमें से क्रि धातु भी एक है जिस पर सूत्र नहीं लगता है। तो इससे हम लोग धातु रूप बनाएंगे करोति कुरुतः कुर्वंती, करोसी कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मा। अब इस तरह के वाक्य को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि तुम ध्यान करते हो, त्योम ध्यानम करोसी। यहाँ यह समझ में आना है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यह एक वाक्य ध्यान रखिए कि कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी। यह वाक्य यदि आप ध्यान में रखते हैं तो वाक्य बनाने में आपसे गलती नहीं होगी। ध्यान में रखिएगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। वह दान करती है, सा दानम करोति। हम दोनों परोपकार करते हैं, अवाम परोपकारम कुर्वः। तुम लोग पढ़ाई करते हो, यूयम अध्ययनम कुरुत। वे लोग हल्ला करते हैं, ते कोलाहलम कुर्वन्ति। मैं व्यायाम करता हूँ, अहम योगम करोमि।
यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जैसे उत्साही जागरूक छात्रों को यह वीडियो शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, उनको बेल का आइकन दबाएं। आप लोग यह सब कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को पुनः बहुत ज़्यादा धन्यवाद।